हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे। जनरली जो लोग ये पूछते हैं कि क्या लोन पर 10 लाख रुपए की हम कार खरीदना बेहतर है या हम ओला उबर से चलना। कहने का मतलब ये है कि ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम लोन लेकर के बैंक से लोन लेकर के 10 लाख रुपए की अगर हम कार खरीदते हैं तो ये बेहतर होती है या फिर ओला उबर से चलना। तो चलिए इस सवाल का हम जवाब देंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मेरा नाम है जहीर और आप देखते हैं ये हमारा चैनल वेल्थ एंड मनी, जहाँ पे हम लेकर के आते हैं और क्या बोलते हैं गाड़ी से रिलेटेड, कार से रिलेटेड और उससे फंडामेंटल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम एक छोटा सा हिसाब समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कार की कीमत प्रेजेंट टाइम में 10 लाख रुपए है, यानी 10 लाख रुपए की आप एक कार खरीदना चाहते हैं। जनरली मैंने 10 लाख इसलिए माना कि 10 लाख से नीचे की कोई कार आती नहीं। अगर कोई आती भी है तो वो बहुत ही बेकार सी कार होती है, मतलब उसमें कुछ बढ़िया सा ठीक ठाक नहीं होता। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल लिया मोटा मोटा कि हाँ 10 लाख रुपए की आप कार खरीद सकते हैं। 10 लाख रुपए बहुत ही आराम से एक अच्छी खासी रेंज में कार आती है। लोन का जो अमाउंट होता है 90%, यानी 90% आप लोन लेते हैं, यानी 9 लाख रुपए। डाउन पेमेंट आप 1 लाख रुपए करते हैं। आपका जो ब्याज है वो सालाना 10% की दर से चलता है। यानी कि आप जनरली ऑटो लोन लेंगे या पर्सनल लोन लेंगे, कोई भी लोन लेते हैं तो वो 10% ईयरली होता ही होता है। तो पहले साल का जो आपका ब्याज लगेगा वो लगेगा लगभग 48,750 रुपये, यानी 48,750 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। ठीक है। अब रिटेल डाउन वैल्यू जो होती है उसके ब्याज की दर के आधार पर अगर हम निकालते हैं, हिसाब को सरल बनाने के लिए मान लेंगे कि आपने पूरी 10 लाख रुपए घर से लगाए हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं। मान लिया आप जो है आपने पूरे 10 लाख रुपए घर से लगाए हैं। यदि आपने लोन लिया होता तो आपको 8% सालाना ब्याज का नुकसान हो रहा होता। माना कि आप प्रतिदिन 20 किलोमीटर एक तरफ यात्रा करते हैं, यानी कि आपका जो घर से ऑफिस है वो लगभग 20 किलोमीटर है आपके घर से, और एक तरफ जाते हैं 20 किलोमीटर जाते हैं और 20 किलोमीटर आप आते हैं, और बीच में कुछ ट्रैफिक वगैरह भी पड़ता है। यानी कुल यात्रा आपकी जो होती है टोटल 40 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। आप ये मान के चलें कि हाँ दिल्ली जैसे सिटी में रहते हो तो 40-50 किलोमीटर आराम से हो जाता है। प्रति माह जो है 25 दिन आप ऑफिस जाते हैं। 25 दिन का मतलब ये होता है कि बीच में 4 संडे पड़ गए या और एक छुट्टी पड़ गई। और साल में 15, अगर साल की जो इसकी कैलकुलेशन निकालेंगे तो साल में आपका बनेगा 15,000 किलोमीटर की आप यात्रा करेंगे। 15,000 किलोमीटर, यानी आप घर से अपने ऑफिस जो है 15,000 किलोमीटर की यात्रा आप कर लेते हैं। कार की माइलेज मान लिया है, अगर वो नई कार है और नई कार लेते हैं तो वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से वो आपका माइलेज देगी। यानी उसका माइलेज अच्छा होगा। ठीक है, वो नई कार होगी, 15 किलोमीटर प्रति लीटर की तरह से माइलेज देती है। अब पेट्रोल का खर्च निकालते हैं, वो 78 रुपीज़ प्रति लीटर है के हिसाब से आज के जिसमें पकड़ते हैं। बल्कि पेट्रोल का खर्च है आज के समय में 100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन कुछ कुछ सिटीज़ में जो पेट्रोल का खर्च है हम थोड़ा सा कम ही मान के चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं मान के चल रहे हैं। अगर हम 100 रुपये मान के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अन्य खर्चे जो होते हैं वो करीब 20, जो इंश्योरेंस है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का आ जाएगा, यानी साल का आ जाएगा। और उसका मेंटेनेंस का अगर खर्चा देखें, कार का जो मेंटेनेंस है वो लगभग 20 हज़ार रुपये प्रति वर्ष आ जाएगा। अगर हम ड्राइवर रखते हैं, और एक ड्राइवर रखें या ना रखें लेकिन फिर भी हम ड्राइवर को इंक्लूड करके चलते हैं, यानी इसको सैलरी आप देते हैं 10 हज़ार रुपये प्रति महीना, यानी साल का जो है 1,20,000 रुपये ड्राइवर का आ जाएगा। और प्रति किलोमीटर जो खर्चा आप निकालते हैं तो प्रति किलोमीटर पेट्रोल का जो खर्चा आता है, देखिए मैंने अभी यहाँ पे 78 रुपीज़ लिखा है। और जो पेट्रोल की क्योंकि कभी कभी वो डाउन भी रहता है, 90 रुपीज़ के आसपास चल रहा है पेट्रोल का प्राइस, और कभी कभी 70, 80, 85 भी जाता है, बट मैंने 78 रुपीज़ मान लिया क्योंकि हो सकता है यहाँ से बढ़ भी जाए और घट भी जाए। तो पेट्रोल जो है 5 रुपये 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका खर्चा आया है। और जो मरम्मत का रख रखाव आया 1 रुपये 33 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम जोड़ रहे हैं। और इंश्योरेंस आया 1 रुपये 33 पैसे। फिर डिप्रिशिएशन यानी कि उसकी जो कॉस्ट है वो डाउन हो रही है, 6 रुपये 67 पैसे आया। और 6 रुपये 60 पैसे के आसपास आया है उसका डिप्रिशिएशन वैल्यू आया। डिप्रिशिएशन वैल्यू आपको इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपकी जो जो एसेट है वो लाइबिलिटी है, वो ठीक है, वो एसेट है नहीं। यदि आपने जो कार खरीदी उसका डिप्रिशिएशन होगा ही होगा। तो ड्राइवर की जो तनख्वाह है वो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपने निकालनी, मतलब कैलकुलेशन करके निकाला है, मोटा मोटी आप निकाल लेंगे। कुल खर्च जो आया 22 रुपये 53 पैसे प्रति किलोमीटर आया। ये एक साल का खर्चा है। ठीक है, एक साल का जो खर्चा आएगा 22 रुपये 53 पैसे प्रति किलोमीटर। बैंक के ब्याज अगर आप जोड़ देते हैं तो प्रति किलोमीटर का जो खर्च आता है 25 रुपये 20 पैसे आता है।
अब पार्किंग शुल्क अगर अतिरिक्त शुल्क है ठीक है, अगर बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। पार्किंग शुल्क और ओला उबर का जो खर्च आता है वो कर, अब ओला उबर की बात करते हैं तो ओला उबर जो प्रति किलोमीटर जो चार्ज करता है वो 18 से 20 रुपये चार्ज करता है, ठीक है। तो अपनी गाड़ी अगर आपने 2 से 5 रुपये प्रति किलोमीटर अधिक खर्च करी है और आपको मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो जो आपका जो खर्चा आ रहा है वो 25 से 20 रुपये, यानी कि 20 से 25 रुपये आ रहा है। और ओला उबर जो है यहाँ पे सस्ती आ रही है, सस्ती थोड़ी सी पड़ रही है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ फ़ायदे भी हैं यार अपने, कुछ के फ़ायदे ये है कि आपके पास अपनी खुद की कार है, जब मन हुआ तो आपने आपने कहीं भी उठा के चले गए, आप पार्किंग के लिए आप जो है अपनी पिकनिक मनाने चले गए, या फिर आप जो दोस्तों के साथ घूमने चले गए, या फिर कोई इमरजेंसी पड़ गई आप वहाँ चले गए, अपना कुछ भी है ना, मतलब अपना जो मेंटल लेवल है ना, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है वो अपनी गाड़ी का, कोई डाउट नहीं है उसका, क्योंकि अपना तो अपना ही होता है। अब लेकिन यहाँ जो ओला उबर का खर्चा है और ये सब, अगर घर में अगर पार्किंग नहीं है और घर में अगर आपके पास ड्राइवर, ये सब चीज़ें नहीं है, आपको ड्राइव कर सकते हैं, और तो फिर आप गाड़ी ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा गाड़ी ना भी ले तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं रहने वाले, क्योंकि वो डिप्रिसिएशन वैल्यू है ही है। और बट अगर ले भी लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि आपको मानसिक परेशानी जो है उठानी पड़ सकती है इसकी, कुछ भी आपको मेंटल लेवल का भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका इंश्योरेंस देना होता है साल का, जो इंश्योरेंस खर्चे अर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फैसले आपके हाथ में हैं, अगर अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को पर विचार करें और दोनों विकल्पों के फ़ायदे और नुकसान को समझें। नोट, कुछ लोग गणना करने में डिप्रेशन और पूंजी की कीमत दोनों को अलग अलग शामिल कर लेते हैं, यानी कि कुछ लोग अगर कैलकुलेशन निकालते हैं तो फिर वो डिप्रिसिएशन वैल्यू और उसकी जो प्राइस वैल्यू है, बेस वैल्यू है, यानी कार की जो मेन वैल्यू है, उसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ड्राइवर की तनख्वाह को मतलब ऐड नहीं करते हैं, बट ड्राइवर की तनख्वाह को ऐड आप ये मान के चलें कि हाँ, कि कभी ना कभी आप जो है ड्राइवर को ऑन कॉल बुलाएंगे। अगर ड्राइवर को आपने परमानेंट नहीं रखा तब भी आप ऑन कॉल बुला करके उस ड्राइवर को जो है आप ले करके जा सकते हैं, और जाएंगे मतलब वो जाता ही है लोग, क्योंकि आप हमेशा ड्राइव नहीं करते हैं। एक्सीडेंटल यातायात नियमों का अगर आपने उल्लंघन किया तो हो सकता है कभी खुदा ना खास्ता कुछ लेने के देने भी पड़ सकते हैं, तो बहुत सारे कुछ नुकसान भी हैं। और अपनी बात, अपनी गाड़ी के कुछ फ़ायदे हैं ये। और सबसे पहले फिर ये वीडियो आपको होपफुली जो मैंने डिटेल में बातें बताई हैं या कैलकुलेशन करके दिखाया है वो आपको अच्छा लगा है, और अपनी राय आपको कमेंट में ज़रूर बताएं अपना वीडियो देने। कुछ लोग यहाँ पे सिचुएशन एक और ये बता रहा है कि अगर कुछ लोग कंपनी के खर्चे पे लोन लेते हैं तो शायद उनको रिम्बर्समेंट मिल जाता है, और ये अच्छी भी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देते हैं कि लोन अगर आपको लेना है तो कंपनी के हिसाब से सही निर्णय ले सकते हैं यहाँ पे। उदाहरण के तौर पे अगर आप ये समझे, जैसे कि किसी व्यक्ति ने हर कार महीने में कोई एक आधे घंटे नहीं चलती है, बल्कि बाकी वक्त वो खड़ी रहती है। अब गाड़ी खड़ी रहने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं या 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं, उसके किस्त 8,000 रुपये के लगभग अगर आती है, या फिर 15,000 रुपये आती है, 16,000 रुपये आती है, उसके बाद सर्विस, बीमा और पेट्रोल के खर्चे भी आते हैं, तो महीने के 10,000 रुपये का खर्च सिर्फ 2 या 3 घंटे गाड़ी चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। उससे बढ़िया है 1 या 2 लाख की अच्छी कंडीशन की सेकेंड हैंड कार आप खरीद सकते हैं, और ईएमआई का झंझट भी नहीं है। तो इस तरह से हो सकता है। अदरवाइज़ आप कंपनी के खर्चे से भी कार खरीद सकते हैं, का वो कंपनी आपको पेमेंट करती रहेगी, ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।